Hello बच्चों, very good morning. You all are welcome. In last video we have discussed about relation. We have completed exercise 2.1. Now it is time to complete 2.2 exercise. Okay, today we have to discuss about domain and range. Before leading this, आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो अच्छे से देख ली होगी, रिलेशन के बारे में सीख लिया होगा। रिलेशन में हम लोगों ने कार्टेशियन सेट्स ऑफ प्रोडक्ट किया था, है ना, और सेट्स के बारे में थोड़ा सा जाना था। इस वीडियो में हम डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे, जो रिलेशन में भी एप्लीकेबल है और फंक्शन में भी एप्लीकेबल है। दोस्तों, दीज बोथ डोमेन एंड रेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईलाइटेड अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम। बहुत सारे सम्स पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एंड तक देखना। रिलेशन हमने सीखा था। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन का मतलब रिश्ते, है ना। एक फादर का अपने बच्चों से रिलेशन, स्कूल का अपने बच्चों से रिलेशन, टीचर्स का अपने स्टूडेंट से रिलेशन, एक्सेट्रा, है ना। तो हम सेट्स में रिलेशन कैसे सेट करते हैं ये हमने सीखा था। सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके अरेंज करके लिख देना रिलेशन, और कुछ उसमें ऐसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं जिनको हम फंक्शंस बोल देते हैं। फिलहाल फंक्शंस तो अभी अगली एक्सरसाइज में आने वाला है। आज हम डोमेन और रेंज के बारे में जानने वाले हैं। अच्छा, जो रिलेशन होता है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किन तरीक़ों से करते हैं? रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा एन एरो डायग्राम। रिलेशन को एक्सप्रेस करने के ये तीन तरीके थे, है ना। रोस्टर फॉर्म का मतलब जैसे कोई 1 2 1 3 2 1 2 3, है ना, ऐसे कुछ सॉल्व करके लिख देना, है ना। बिल्डर फॉर्म, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है एक्स वाई वाई इक्वल टू 2x + 1 जैसे डाल दिया, है ना। दिस इज एन प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म हो जाता है ना। जो एरो डायग्राम होता है वो विजुअल होता है, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6, है ना। इसके अंदर रिलेशन आपको पता है कैसे बनाया था। 1 का रिलेशन 1 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है ना। 2 का ऐसे सबके साथ में है, ऐसे 6 का है, मतलब 3 का है ना। तो ऐसे हमने सारे पॉसिबल रिलेशंस लिखे थे। ओके, आज हम सीखने वाले हैं डोमेन। ध्यान से देखना दोस्तों, डोमेन, कोडोमेन और रेंज सीखने वाले हैं। डोमेन क्या होता है? सिंपल, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट। अब ये क्या है अभी बात कर लेंगे, ठीक है। रेंज सीख लेते हैं। रेंज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट, ठीक है। और कोडोमेन क्या है? ऑल वैल्यूज ऑफ इनपुट और आउटपुट। देखिए जी, समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और एक हमारे पास बिल्डर फॉर्म है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स + 1। ये हमारे पास बिल्डर फॉर्म है। पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम ये बता पाएंगे, ठीक है जी। चलो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ए का रिलेशन ए से ही बताना है, बी तो है नहीं हमारे पास, है ना। रूल हमारे क्या बोलता है? y = x + 1। तो दोस्तों ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू, इसको x कंसीडर करते हैं। जैसे x की वैल्यू हमने 1 लिख दी, तो यहाँ पे आप पुट करो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। समझना ध्यान से, x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, तो y कितना आ जाएगा?
3, है ना। अगर 3 पुट कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 पुट कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 पुट कर देंगे तो 6 आ जाएगा। दिस इज रिलेशन, है ना। वी गॉट रिलेशन। नाउ इट्स टर्न टू फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज। डोमेन का मतलब होता है इनपुट वैल्यूज। इनपुट वैल्यूज का मतलब जो आगे की वैल्यू लिखी हुई है ये, ठीक है। क्या आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है जी। रेंज क्या होता है? रेंज होता है दोस्तों आउटपुट। आउटपुट का मतलब जो पीछे वैल्यू लिखी है ये वाली, है ना। इनपुट का मतलब ये 1 आया और बन क्या गया वो आउटपुट। वेरी इजी, है ना। 1 आया 2 बन गया, 2 आया 3 बन गया, 3 आया 4 बन गया। तो जो इनपुट है वो हमारे डोमेन है, जो बन रहे हैं जो क्रिएट हो रहे हैं वो रेंज है, यानी पीछे वाले टर्म, है ना। 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अच्छा, कोडोमेन क्या है? यहां पे लिखा था कोडोमेन का मतलब सारी इनपुट और आउटपुट वैल्यूज। सीधी सी बात है, इसके अंदर सारे के सारे सेट लिख देंगे जो हमें गिवन है। 1 2 3 4 5, दैट्स इट। ये कोडोमेन होता है, ठीक है दोस्तों। चलो एक बार कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, एंड तक देखना, ठीक है जी। सुनो, पहला क्वेश्चन है, लेट ए 1 2 3 अप टू 14 डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल टू दिस। ये हमारे पास एक बिल्डर फॉर्म है, इसको सॉल्व करके रोस्टर फॉर्म बनाना है पहले, उसके बाद हमें क्या बनाना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तीनों बताने हैं इसमें, ठीक है जी। दूसरा भी है, चलो पहला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सबसे पहले दोस्तों इसमें काम होता है आर, यानी ये जो बिल्डर फॉर्म है ना, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि जब तक रोस्टर फॉर्म नहीं मिलेगा हम ये नहीं बता पाएंगे, है ना। कोडोमेन तो चलो दिख रहा है हमें साफ साफ कि जो रिलेशन हमें दिख रहा है, मतलब कोई सेट दिख रहा है, उसके अंदर एलिमेंट का रिलेशन किसी के साथ बने या ना बने, सारे के सारे एलिमेंट ले लेना, ओरिजिनल एलिमेंट ले लेना, कोडोमेन होता है ना। लेकिन डोमेन और रेंज के लिए रोस्टर फॉर्म चाहिए। चलिए जी, क्या बोल रखा है, 3x - y इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो वैल्यू है हम क्या कंसीडर करते हैं, x की वैल्यू है ये, समझना ध्यान से। x की वैल्यू 1 ले ली, तो यहाँ सोचो क्या आएगा, 3 बन जा 3 3, लो जी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 1 पुट करी, y आ गया। अब 2 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, चेक करो, 6 आ जाएगा, है ना। 3 पुट करेंगे तो 9, 4 पुट करेंगे तो 12, और 5 पुट करेंगे तो 15 आ जाएगा। दोस्तों 15 नहीं लेना, क्योंकि ये जो आ रहा है ये हमारे पास x है, ये y है ना। रूल हमें क्या बोल रहा है कि x और y दोनों के दोनों a से बिलोंग करते हैं, मतलब 14 तक ही एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अगर 5 लेते हैं तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो वो आपको नहीं लेना। दिस इज रोस्टर फॉर्म, राइट। नाउ डोमेन, डोमेन क्या लेना है दोस्तों, ऑल इनपुट वैल्यूज। इनपुट वैल्यूज का मतलब 1 2 3 4 3 4, है ना। रेंज क्या गया दोस्तों, जो आउटपुट वैल्यूज है 3 6 9 12, है ना। और कोडोमेन क्या हो गया, है ना, ऑल पॉसिबल वैल्यूज दिस 1 2 3 डॉट 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 14 आंसर, ठीक है जी। चलो जी सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं, बहुत इजी है। तो डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन नेचुरल नंबर्स बाई आर। देखो फिर हमारे पास एक बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। मतलब क्या हुआ, 4 से कम लेना है नेचुरल नंबर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 1 2 3, 4 से कम, है ना। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। चलिए जी पुट कर देते हैं, इसके अंदर बना दो। x की वैल्यू हमने अगर 1 पुट किया तो y कितना आ गया 6, है ना। रिलेशन क्या शो कर रहा है कि जो y निकलेगा वो 5 ज़्यादा होगा x से। तो x की वैल्यू अगर 1 लिया तो 5 ज़्यादा कर दो, वेरी इजी। 2 लिया है तो 7 हो जाएगा, 3 लिया है तो 8 हो जाएगा, वेरी इजी, राइट जी। बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गया। अब क्या निकालना है हमें, डेपिक्ट दिस रिलेशन इनटू यूजिंग रोस्टर फॉर्म। चलो जी रोस्टर फॉर्म तो बन गया, राइट डाउन डोमेन और रेंज, वेरी इजी। डोमेन क्या हो गया 1 2 3
है ना, रेंज क्या आ गया 6, 7, 8 आंसर। ठीक है जी, देख लो एक बार, कॉपी कर लो। चलिए जी 2 क्वेश्चन देखते हैं। A and B define a relation R from A to B by, अब R हमें क्या बोल रखा है, XY, द डिफरेंस बिटवीन X एंड Y इज ऑड। X A से बिलोंग करेगा और Y B से बिलोंग करेगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले R हमें बताना है, कैसे रिलेशन बताना है भाई, ये X है हमारा, ये Y है। क्वेश्चन में क्या रखा है ना, X A से बिलोंग करता है, Y B से बिलोंग करता है। रिलेशन बनाना है तो 1 के साथ सबका रिलेशन बनाना है, कैसे लिख देना होता है सिर्फ, लेकिन शर्त इसने क्या बोल रखी है, डिफरेंस जो होगा वो क्या होना चाहिए, ऑड, है ना। यानी जैसे 1 के साथ 4 लिया तो 1 और 4 का रिलेशन क्या होता है, 3 होता है, ऑड होता है, राइट, ले सकते हैं। इसमें माइनस प्लस नहीं देखना आपको, बस ऑड देखना है। अच्छा 1 के साथ 6 भी ले सकते हैं, राइट, 1 के साथ 9 नहीं ले सकते क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस क्या होता है, 8, है ना। 2 के साथ शुरू करते हैं, 2 के साथ शुरू करते हैं तो 4 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 2 के साथ 9। ठीक है जी, अब ऐसे 3 के साथ आ जाओ, 3 के साथ क्या आ जाएगा 4, 3 के साथ क्या आ जाएगा 6, और 3 के साथ 9 नहीं लेंगे बच्चों क्योंकि वो तो 6 हो जाता है डिफरेंस, है ना। अब 5 के साथ आते हैं, 5 के साथ 4 आ जाएगा, राइट, 5 के साथ 6 भी आ जाएगा, 5 के साथ 9 नहीं आएगा। दिस इज रोस्टर फॉर्म, लिखा था ना क्वेश्चन में, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, हो गया। अगर इन केस हमें इसके अंदर डोमेन और रेंज बताना होता तो डोमेन क्या होता है दोस्तों, 1 1 2 बार दिख रहे, यू हैव टू राइट वंस, 1 2 3 4, राइट। और रेंज हमें क्या लिखना होता है, 4 6 9, 4 6 9 और बस 4 6 9 हो जाता है कि नहीं। चलिए जी अब 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th में लिखा है द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q। P ये है हमारे पास, Q ये है, दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम हमें दे रखा है। पहले लिखने सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इसको किसी स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो या इक्वेशन फॉर्म में लिख दो, है ना। आप चेक करो जो P के एलिमेंट है और Q के एलिमेंट है सबका डिफरेंस 2 आ रहा है। 5 का रिलेशन 3 से बनाए, 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस 7 5 2 का डिफरेंस। तो क्यों ना हम एक काम करें, एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 2। वेरी इजी, क्यों ज़्यादा टेंशन में ले, है ना। दिस माइनस दिस इक्वल टू 2, चेक कर लो सब में वही होगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर जो x होगा हमारा किससे बिलोंग करेगा, P से, एंड y जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, Q से। वेरी इजी, है ना जी। सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेकेंड नंबर पे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म वेरी इजी। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, इनको लिख देना, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। 5 का रिलेशन 3 से बन रहा है, 6 का रिलेशन 4 से बन रहा है और 7 का रिलेशन 5 से बन रहा है। वेरी इजी, है ना जी। और फिर लास्ट में लिखा है राइट इट्स डोमेन और रेंज। तो दोस्तों डोमेन क्या हो जाएगा, इनपुट वैल्यूज, ये रही इनपुट वैल्यूज क्या 5 6 7, है ना। रेंज क्या हो जाएगा, आउटपुट वैल्यूज 3 4 5। दैट इज आंसर। ठीक है जी, कॉपी कर लो एक बार। देखते हैं लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी। शर्त देखो क्या है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। मतलब ये हो गया जैसे मान लो ऐसे रिलेशन बनाओगे आप, तो ये ए है ये बी है। शर्त इसने क्या बोल रखी है कि ये वाला जो है ना इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब दिस अपॉन दिस, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन बनाने हैं, ऐसे रिलेशन सेट करने हैं। चलो जी, पहला राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। चलो जी रोस्टर फॉर्म शुरू कर रहे हैं दोस्तों। इसका रिलेशन इसी से, है ना। तो एक ए का रिलेशन ए से इसने बोल रखे ना ऑन ए डिफाइंड बाई, ओके। आर का रिलेशन ए से, तो 1 का रिलेशन पहले इन सबसे सेट करो। तो क्या 1 के साथ 1 ले सकते हैं दोस्तों, चेक करो, बिल्कुल ले सकते हैं। दिस इज डिविजिबल बाई दिस। 1 के साथ 2 ले सकते हैं, 1 के साथ 3 ले सकते हैं, 1 के साथ 4 ले सकते हैं और 1 के साथ 6, क्योंकि इस केस में तो जो सेकंड नंबर वाला है वो 1 से डिविजल हो गई, है ना। 2 से स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों 2 से 1 नहीं होगा, 2 से 2 हो सकता है क्योंकि दिस इज डिविजिबल बाई दिस। 2 से 4 हो सकता है, राइट, और 2 से 6 भी हो सकता है।
इन द सेम वे 3, तो 3 के साथ 3 होगा और 3 के साथ 6 आएगा सिर्फ, ठीक है जी। 4 के साथ सिर्फ 4 होगा, है ना। 6 के साथ कुछ होगा, बिल्कुल 6 के साथ सिर्फ एक ही होगा 6। लो जी, रोस्टर फॉर्म हो गया। तो देखो यहाँ पे चेक करो, जो बी नंबर पे लिखा है ना सेकंड नंबर पे, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। चलो जी, सेकंड डोमेन ऑफ आर, डोमेन वेरी इजी। इनपुट वैल्यूज आगे वाली 1 2 3 4 6, है ना। थर्ड में रेंज ऑफ आर, रिलेशन में से रेंज बताना है, तो सेम मेरे ख्याल से वही होने वाले 1 2 3 4 6 आंसर, ठीक है जी। कॉपी कर लो। 2 और क्वेश्चन देखते हैं, इजी है काफ़ी। देखो क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशनशिप आर डिफाइंड बाई, आर जो है देखो क्या लिखा है, x + 5, यानी ये हमारा x होगा, ये हमारा y होगा, है ना। और x की वैल्यू लेनी क्या है, ये हमें दे रखी है, ठीक है जी। चलो शुरू कर देते हैं। x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0 + 5 ईजी। अगर 1 रखते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो भी लिखेंगे उसमें 5 अगला ऐड कर देना, 6, क्या दिक्कत है। 2 पे 7 आ जाएगा, 3 पे 8 आ जाएगा, 4 पे 9 आ जाएगा और 5 पे 10 आ जाएगा, क्या दिक्कत है। x की वैल्यू सारी लगा दी, उसमें 5 ऐड करते जाए, है ना। देखो 5 + 0 5 + 1 5 + 2 5 + 3 5 + 4, है ना। चलो जी, क्या बताना था, डोमेन। तो डोमेन क्या आ गया दोस्तों, आगे वाली डिजिट्स है ना, 0 1 2 3 4 5, क्या दिक्कत है। रेंज बता दो, रेंज आउटपुट वैल्यूज 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। 7 देख लेते हैं, क्या लिखा है जी, राइट द रिलेशन आर दिस, फिर क्यूब कर देना है। कितनी इजी क्वेश्चन है ना। और x में क्या लेना है, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो x की वैल्यू क्या लेंगे दोस्तों, प्राइम नंबर लेस देन 10 का मतलब विच स्टार्ट फ्रॉम 2 3 5 7, ठीक है जी। बस रोस्टर फॉर्म बता दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिख दो पहले। चलो जी, अब x की क्यूब कर दो, 8 हो गया, है ना। फिर 3 लिखेंगे तो 27 हो गया, फिर 5 लिखेंगे तो 125 हो गया, फिर 7 लिखेंगे तो 343 हो गया, ठीक है जी। कॉपी कर लो। देखो जी, ये 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। लेट ए XYZ be 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम, अब यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ रिलेशन बताना है दोस्तों, नंबर ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहला काम, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या आएगा ये निकालना पड़ेगा, a × b, ठीक है। कैसे, इनके बीच में अगर रिलेशन बताना हो तो कैसे बताएंगे, आपको पता है ना, x के साथ 1, x के साथ 2, y के साथ 1, y के साथ 2, z के साथ 1 और z के साथ 2, ठीक है जी। तो दोस्तों नंबर ऑफ रिलेशन पहले तो n a × b कर दो, मतलब क्या होता है, एलिमेंट की मल्टीप्लाई एलिमेंट से, यानी 3 × 2 6, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो नोट डाउन कर लेना, 2 पावर n। 2 क्यों लेते हैं, 2 का रिलेशन बनाते हैं ना, और पावर में n का मतलब जितने नंबर होते हैं, दैट इज 2 पावर 6। कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32 64, ठीक है जी। चलो 9 पढ़ते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, जेड दोस्तों इंटीजर, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी होगी तो अंडरस्टूड है कि ये इंटीजर है। आर ए बी दोनों बिलोंग करते हैं जेड से, a - b इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब एक बात बताओ दोस्तों, a और b तो नहीं है ना अभी हमारे पास, मतलब सिर्फ इंटीजर ही तो है। तो सीधी सी बात है, अगर हमें डोमेन और रेंज निकालना हो, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, a - b, अगर a - b कर रहे हैं, सपोज करो a कुछ भी हो b कुछ भी हो, तो a में से b माइनस करेंगे तो वो इंटीजर ही तो आएगा। तो डोमेन किसके बराबर होना चाहिए हमारा,
इंटीजर, या इसको हम जेड लिख लें, है कि नहीं। और जो रेंज होगा वो क्या होगा, वो भी यही होना चाहिए भाई। a माइनस बी करेंगे तो कुछ भी फंक्शन है आएगा तो इंटीजर ही ना, कोई इंटीजर ही तो आएगा, या उसको जेड लिख लो। आया दोस्तों समझ में। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर a माइनस बी करेंगे तो इंटीजर आ रहा है, तो हमारा डोमेन और रेंज क्या होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, a माइनस बी करेंगे तो कोई इंटीजर आएगा, दैट इज जेड, और मतलब रेंज और डोमेन दोनों हमारा सेम ही होगा, इंटीजर। ठीक है जी, कॉपी कर लो एक बार।